प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अकबर एक राष्ट्रीय शासक कैसे था उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा विशाल के महल में हुआ था। अकबर के पिता हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं हुमायूं को मुग़ल की राजगद्दी से शेरशाह सूरी ने कालिंजर के युद्ध में परास्त करते हुए उसे निर्वासित जीवन व्यतीत करने पर विवश किया। विश्व के मध्यकालीन शासकों में अकबर की गणना एक महान सम्राट के रूप में की जाती है। वह केवल मुग़ल बादशाहों में ही सर्वश्रेष्ठ शासक नहीं था, बल्कि भारत के प्रमुख और महान शासकों में उसका स्थान अग्रणी शासकों के रूप में लिया जाता है। अकबर एक महान साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक, एक धर्म सहिष्णु शासक, समाज सुधारक, कला और संस्कृति के संरक्षक के रूप में उसका तुलना अतुलनीय माना जाता है। अकबर की ख्याति मुख्य रूप से इसलिए है कि उसने समस्त भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, सामाजिक समरसता बनाए रखा। अकबर अपनी सुलह कुल की नीति के द्वारा उसने सभी भारतीयों को समान अवसर प्रदान करते हुए एक साथ मिलकर रहने का सामाजिक वातावरण तैयार किया। अकबर की यही उपलब्धि के कारण कर्नल मैलिसन जैसे लोक प्रसिद्ध इतिहासकार अकबर के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए ठीक ही लिखा है कि उसका उद्देश्य समूचे भारत को एकता के सूत्र में बांधना था। उसका कानून एक शासक और साम्राज्य संस्थापक के लिए सर्वोत्तम था। उसकी महानता उसके कार्यों पर आश्रित है। अकबर के कार्यों को ध्यान में रखते हुए ही अनेक इतिहासकारों ने उसे एक राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा दिया है। जिस समय अकबर मुग़ल की राजगद्दी पर बैठा, उस समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति अशांत थी। संपूर्ण भारत विभिन्न राज्यों के अधीन था। केंद्रीय सत्ता का नामो निशान नहीं था और स्थानीय तत्व ही राजनीति और प्रशासन में काफ़ी प्रभावशाली थे। प्रशासनिक व्यवस्था ठप पड़ चुकी थी। सामाजिक और धार्मिक स्थिति भी बेहद
सुखद नहीं थी। देश में विभिन्न जातियों, वर्गों एवं धर्मों के लोग थे, जिनमें आपसी सद्भावना और एकता की कमी थी। ऐसी विषम परिस्थिति में अकबर ने साहस और धैर्य रखते हुए वह समस्त भारत को एक राजनीतिक और प्रशासनिक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और सबको समान अवसर और सुविधाएं प्रदान कर सामाजिक कुरीतियों को मिटाकर धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाकर साहित्य और कला का विकास करते हुए भारत की स्थिति को सुदृढ़ किया। उसने भारत को ही अपना देश समझा और इसके विकास के लिए अनवरत प्रयास किया। उसके ये कार्य उसे एक राष्ट्रीय शासक के रूप में स्थापित करता है। तो बच्चों, आज हम लोग अकबर एक राष्ट्रीय शासक कैसे था इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। आगे हम लोग इस पर दूसरे क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।